स्वाजब सद्वाजब दातुजब ताजुजब जाइन जबा गई जबगा फाजब फाका जोका अजब काला नामी ना वाव जबा गोला जबा हम जबा या जबैया छुटिया जबरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी माशाल्लाह मौसम अच्छे होने लगे हैं, लेकिन आज संडे का दिन था, संडे का दिन है तो इसी वजह से बच्चे घर पर ही है। तो मैं सुन रही हूँ गुड़िया का पिछला सबक, गुड़िया सुना रही है पिछला सबक। गुड़िया सबको सलाम करो बेटा, सलाम। तो जी सब गुड़िया के सलाम का जवाब देना जरूर। गुड़िया पिछला सबक सुना रही है, आज संडे का दिन है और बाकी जो पूरे दिन का जो कुछ भी रहेगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है आज। गुड़िया का सबक सुन लिया था मैंने और लगभग दोपहर का टाइम हो गया था खाना खाने का। फिर मैंने बच्चों को, आज संडे है बच्चे घर पर थे ना, तो मैंने बच्चों को, लाओ मैं दूंगी पानी, गिरा मत दियो। फिर बच्चे कहने लगे कि मैगी बना के दो अम्मी, आज हम छुट्टी में है मैगी खाएंगे। फिर मैंने बच्चों को मैगी बना कर दी है, बच्चे खा रहे हैं बैठकर मैगी। फिर ये इधर लैपटॉप रखा है, ये लैपटॉप देखेंगे थोड़ी देर, फिर शाम के सबक सुनाने का टाइम हो जाएगा। और इधर ये खेल रहे हैं मुन्ना है दोनों, एक भाभी का और एक मेरा। तो जी फिर किचन के काम से, बच्चों के खाने से निमटने के बाद फिर मैं प्रेस करूँगी। बहुत सारे कपड़े प्रेस के हो रखे हैं। तो जी बच्चों ने खाना खा लिया था और अब आयान लेट गया है लैपटॉप देखने के लिए। दोनों बहन भाई थोड़ी देर के लिए लैपटॉप देख रहे हैं और मैं कर लेती हूँ प्रेस। इतने बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं प्रेस के, तो जी मैं पहले प्रेस कर रही हूँ। अल्लाह ने चाहा अब सारे काम की रूटीन हो जाएगी। बरसात में ना तो कपड़े ढंग से सूख रहे थे और ना ही कुछ सेटिंग हो रही थी कपड़ों की। बस ऐसे ही जाने जैसे कैसे सुखा रहे थे, मशीन में ड्रायर कर रहे थे और बस ऐसे ही रख रहे थे। और बहुत काफ़ी कपड़े हो गए थे प्रेस के। लाइट की शॉर्टेज हो रही थी, लाइट दिन में बहुत कम आ रही थी। मैंने आपको अपने काफ़ी ब्लॉग में दिखाया भी है कितनी दिक्कत हो रही थी लाइट की। तो जी इस वजह से कपड़े मेरे और भी काफ़ी हो रहे थे। तो मैंने ये इतने सारे कपड़ों पर कर ली है प्रेस भी रखी है इधर। और अब थोड़े से बच्चों के कपड़े रह गए हैं। पहले मैंने अपने कपड़ों पर कर ली है, यूनिफॉर्म पे की, फिर गुड़िया के पापा के कपड़ों पर की, फिर अपनों पे की। इतने हो रहे थे। फिर बच्चों की भी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से भी कुछ किया नहीं जा रहा था। इस वजह से बस काम ऐसे ही हो रहा था। अब अल्लाह ने चाहा बच्चों की भी तबीयत ठीक हो गई, मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है 2 दिन से। तो अब मैं निपटा रही हूँ प्रेस करने के बाद फिर देखेंगे और बाकी काम घर का हम क्या कुछ करना है हमें। सुबह से अब तक तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब बादल आने शुरू हो गए। अब देखना है कितने तेज़ी से बादल आ रहे हैं। लेकिन सुबह से तो बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, अब बादल आने लगे चारों तरफ से। रात में मौसम अच्छा खासा फिर ऐसा ही बारिश का हो जाता है। फिर भी मैंने आज भी काफ़ी काम निपटा लिया। पहले प्रेस के कपड़े, इतने सारे प्रेस के कपड़े हो रहे थे, प्रेस कर लिए हैं मैंने आज सारे कपड़ों पर। और अब मेरे पे एक सूट इंटरलॉक का आ गया था, प्रेस करते करते अभी कपड़े भी नहीं उठाए थे मैंने, तो एक सूट मेरे पे इंटरलॉक का आ गया। कहने लगी पहले ही मेरे सूट पर इंटरलॉक कर दो, तो इस वजह से मैं पहले इस सूट पर इंटरलॉक कर देती हूँ। बस ऐसे ही मेरा काम रुक जाता है। इधर मैं प्रेस कर रही थी और उधर एक लेडीज ये आ गई मेरे पे इंटरलॉक का सूट लेके। बस बीच बीच में ऐसे ही लग जाती हूँ किसी काम में, तो पहले मैं इस सूट पर इंटरलॉक कर देती हूँ जी। ये सूट चला जाएगा पहले इंटरलॉक होकर। बस जब घर में
थोड़ी कमी होती है ना, बंदा फिर थोड़ा बहुत पैसे का ये सोचता है कि कुछ ना कुछ सहारा हो ही जाएगा। कर रही थी सोप पर कर लो। मेरी मशीन खराब हो रही है, ये इसका स्टैंड खराब हो रहा है, इस वजह से इसमें ये लगाना पड़ता है मुझे। यहाँ पे गिरता रहता है इस पर बार बार। इसका ये स्टैंड मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा। इंटरलॉक की मशीन का बड़ा भारी काम होता है, जरा सा धागे की देखभाल, जरा सी कुछ हो जाए, बस जरा सा भी अगर धागा सेट ना हो ना, बिल्कुल भी चल नहीं पाती मशीन, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। बड़ी देखभाल से करना पड़ता है, बड़ी देखभाल से चलानी पड़ती है इसे। ये 3 धागे लगे होते हैं इसके, और तीनों को बिल्कुल इक्वल शेप में रखना पड़ता है, तब जाकर ये चलती है, वरना ये चल नहीं पाती। अभी खराब हो गई थी पीछे से मेरी मशीन, फिर मैंने इसे ठीक होने के लिए था। अगर ठीक भी करानी पड़ जाती है ना तो इतना टाइम लग जाता है, 1 महीने में ठीक होकर आई मेरी मशीन, और फिर इतने पैसे लगे इसमें, 700 रुपये में ठीक हुई तब जाके ये, वरना इतना काम प्रॉब्लम हो गई थी। इतने कपड़े हो रहे थे आज, मेरे पर प्रेस थी। पहले तो बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, उसके बाद बारिश का मौसम सही नहीं हो रहा था, और फिर मौसम सही होने के बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। काफ़ी दिनों से प्रेस नहीं करी जा रही थी, सारे कपड़ों पे आज प्रेस कर लिया, निपटा दिया सारा काम। कल साफ सफाई का और आज प्रेस का। पहले बच्चों के कपड़े रख दो अलमारी में, कपड़े तो फिर भी लग जाएंगे। शाम का टाइम हो गया, बच्चे खाने को कहने लगेंगे, अब पहले मैं खाना बना लूँ। अब सब्जी वाला तो आया नहीं था, हमारे यहाँ संडे को मार्केट बंद रहते हैं ना, तो मंडी भी बंद रहती है, तो सब्जी वाले नहीं आते संडे वाले दिन। फिर मैंने बेसन मंगाया है, तो बेसन की फुलकियाँ बना के सब्जी सी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम पर खाना बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी हो, तो इसलिए मैं पहले ये थोड़े से प्याज और मिर्च काट लूँ, फुल्की बना लूँगी। तो जी मैं काट रही हूँ अब ये प्याज और मिर्च, लहसुन दे दिया हूँ थोड़ा सा मसाले के लिए। इसमें मसाला भी जाएगा। अब जाके थोड़े घर की सेटिंग सी हुई, थोड़े दिन सा लगाया। घर में भी बरसात में इतनी बदबू आ गई थी, बस इतनी सिलन की इतनी स्मेल हो रही थी, दिल भी नहीं लग रहा था। घर में 2 दिन हो गए मौसम खुल रहा है, इस चीज़ के धूप लगाई होकर बस ऐसे ही घर की ही साफ सफाई में दिन बीत रहा। अब जैसे ही घर के काम से फुर्सत मिलेगी और बच्चे स्कूल आना जाना करेंगे, तब फिर हम भी अपना कुछ बाहर का काम निपटाएंगे। बाहर के काम भी काफ़ी हो रहे, वो आधार कार्ड का काम भी पेंडिंग में पड़ा है ऐसे ही। शायद देखती हूँ तो कल अगर टाइम लग गया तो कल जाऊंगी आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो जी मैंने ये हरी मिर्च और प्याज काट लिए हैं, और ये कर लिया है लहसुन प्याज मिक्सी में तैयार। इसमें मसाला तैयार हो जाएगा, नमक मिर्च मसाला डाल लूँगी इसमें 100 रुपये के लिए, और ये इसमें डाल लूँगी मैं। ये प्याज, ये बेसन है, और ये प्याज हरी मिर्च इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई मिर्च भी डाल देती हूँ मैं। ये लाल मिर्च है पिसी हुई, थोड़ी सी इसमें भी डाल दूँ, और ये मसाला है, जो मसाला बनेगा 100 रुपये के लिए, ये इसमें डाल दूँगा। ये हल्दी इसमें, और इसमें
बच्चों शोर ना मचाओ। थोड़ा धनिया डाल दूं। ये 100 रुपए के लिए मसाला तैयार हो गया। अब नमक का है हमारा, ये है हमारा नमक। मसाला भी तैयार हो गया और ये बेसन भी तैयार हो गया। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा पानी से इसे मिला लेंगे हम। तो गैस पे चढ़ा देती हूँ मैं तेल। इतना हमारा तेल गर्म हो जाएगा मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालने कर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्राई पैन गीला हो रहा ना, इसलिए थोड़ा पहले रख दिया मैंने पानी है उसमें थोड़ा सा। फ्राई पैन सूख गया, इसमें तेल डाल दी मैं। ये डाल दिया है मैंने इसमें तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा फिर हम बनाएंगे बेसन की फुल्कियाँ। और जैसे ही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो जाएगी फिर हम बेसन की फुल्कियों की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। झटपट आपको बेसन की फुल्कियाँ दिखा देती हूँ मैं तैयार कर कर। तेल हो गया है हमारा तैयार और मैं जल्दी जल्दी इसमें डाल देती हूँ। छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बड़ी टेस्टी सब्जी लगती है। एक गुड़िया के पापा को तो बहुत अच्छी लगती है बेसन की फुल्कियाँ। इसलिए संडे को जब हमारे यहाँ सब्जी वाला नहीं आता ना, फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही इंतजाम कर लेती हूँ घर में से ही कुछ, क्योंकि सब्जी की तो ज़रूरी है ज़रूरत बनाने की। बिना सब्जी के तो बच्चे भी परेशान रहते हैं। और फिर मेरा मार्केट से मंगा कर भी सब्जी का मन खुश नहीं होता, क्योंकि एक टाइम की मंगा कर खा लो तो फिर बच्चों के कहीं टिफिन की सोचनी पड़ती है और कहीं दोपहर के खाने की सोचनी पड़ती है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ इंतजाम घर पर ही कर लेती हूँ। शाम का चाहे सब्जी वाला आओ या ना आओ तो मैं घर पर ही कुछ ना कुछ इंतजाम करके घर पे सब्जी तैयार कर लेती हूँ। मार्केट की सब्जी मुझे बहुत कम पसंद है वैसे, चाहे मुझे दाल ही बनानी पड़ो और तो मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ। आपको पता भी होगा, ज़्यादा मैं बच्चों को भी फास्ट फूड कम देती हूँ, मंगा कर घर पर ही बनाती हूँ मैं ज़्यादा। प्रॉब्लम सी होती है थोड़ी सी हमारे यहाँ सब्जी की, जब संडे को वाले दिन सब्जी वाले नहीं आते। तो जी ये बन रही है अब हमारी गर्मा गर्म फुल्कियाँ। और फिर हम ये मसाला रखा हुआ है इधर, फिर तेल चढ़ा के भगोने में और फिर ये मसाला डाल के मसाला भून के फिर ये फुल्के उसमें डाल दूंगी और थोड़ा पानी डाल के हल्का सा सोरवा करके मैं सब्जी तैयार कर लूँगी। अगर सब्जी कुछ समझ में ना आए बनाने के लिए या सब्जी वाला ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब्जी बन जाती है अच्छे से और बढ़िया टेस्टी भी लगती है। बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं इसे। तो जी इधर हो रही है फुल्कियाँ तैयार और मैं इधर ये भिगोना चढ़ा देती हूँ और इसमें तेल डालकर इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, बच्चे खाने को कहने लगेंगे। थोड़ा आजकल थोड़े घर की साफ सफाई में बिजी सी हो रही ना, इसलिए बस खाने का ऐसा ही हो रहा, कुछ इंतजाम सा नहीं हो पा रहा। तो जी इसमें भी मैं तेल डाल दूँगी। पहले मैं ये फुल्कियाँ निकाल लेती हूँ अपनी। और फिर इसमें मसाला तैयार करने के बाद सब्जी हो जाएगी हमारी झटपट तैयार। और बस पूरे दिन भी ऐसे ही काम में बिजी हो रही हूँ आजकल। बाकी कुछ करने का भी, अभी बच्चे भी कह रहे थे कुछ बना के दे दो मम्मी फास्ट फूड, तो कुछ बनाने का टाइम नहीं लग रहा। कुछ बनाएंगे तो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तो जी आज इसी बातचीत के ऊपर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।